Now tell. So let me start with what is business analytics. So it is a process of gathering, analyzing, and drawing variable conclusions from big data. It reduces business risk, solve various एक problems, मिनट एक मिनट एक मिनट. Gathering, analyzing, and drawing analy- variable conclusions. analyzing and drawing various conclusion. Hmm. From big data. Is it necessary that it should be from big data only? और डेटा. अगर अगर हम छोटे डेटा से भी अगर हम कुछ हाँ एनालाइज मतलब कर रहे कोई हैं, भी डेटा. हाँ, तो why do you need to talk about big data only? सर मेरा है? मतलब था कि रॉ डेटा, वो मैंने बिग बोल दिया. अच्छा ठीक है. रॉ डेटा. ओके, आगे बढ़ो. ये तो हो गया डेफिनेशन. उसके बाद क्या बोल रहे थे? इसके बाद मैं बोल रहा था कि इट रिड्यूसेस बिजनेस रिस्क, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड इंक्रीज रेवेन्यूज. सो क्या क्या इज बिजनेसेस, इज इट्स क्या रिड्यूसेस? रिस्क, बिजनेस रिस्क, हाँ, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड इंक्रीज रेवेन्यूज. कैसा प्रॉब्लम? मतलब कोई भी फ्यूचर इवेंट हम डेटा से एनालाइज करके उसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं, कि डिराइव कर सकते हैं कि पीछे ये हुआ है तो आगे ये हाँ हो हाँ, सकता है. फिर से. मैं कह रहा हूँ कि नहीं, किसी भी सॉल्व प्रॉब्लम में कोई एक प्रॉब्लम बताओ ना जिसको आप सॉल्व करोगे. सर जैसे कि हमारे किसी एरिया में कुछ मतलब कम सेल, जैसे कोई सेल्स पर्सपेक्टिव से देखें तो किसी हम्म, एरिया में अगर हमारी कम सेल्स हो रही हैं तो हम्म, हम डेटा निकाल के देख सकते हैं कि ये सेल्स किस वजह से कम हो रही है, हम्म, या यहाँ पे क्या चीज़ है जिसकी ज्यादा डिमांड है, या ऐसा कुछ. और भी कुछ और प्रॉब्लम्स. और प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स तो अभी मुझे याद नहीं आ रही है. ठीक है. मतलब फाइंडिंग मार्केट्स, फाइंडिंग फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट्स दैट यू वांट टू ये ऐड इन योर प्रोडक्ट और सर्विस, है हाँ ना? जी, हाँ जी, ये सब प्रॉब्लम्स है जो बिजनेस को फेस करना पड़ता है. हाँ हाउ जी. शुड दे फाइंड देयर मीडिया चैनल, what should be the strategy, इस सब जगह डेटा का यूज होता है. ऑल हम्म, दीज बिजनेस डिसीजंस जो होते हैं कैन बी मेक मोर concrete or effective with this analytics approach. ठीक है. तो ये तो हुआ डेफिनेशन, और स्पेशली ये डेफिनेशन और यूज हो गया बिजनेस एनालिटिक्स का. ठीक है. हाँ जी. हाँ, बट मोस्टली ज्यादातर कॉलेजेस में व्हेन यू स्टडी एनालिटिक्स, ऐसा जरूरी नहीं कि वहां लिखा रहे बिजनेस एनालिटिक्स. जैसे टेस्ट में भी तुम अप्लाई करते हो ना, तो इट्स जस्ट एमए इन एनालिटिक्स. तो हम्म. सेम सेम वहां पे डेफिनेशन तो वही रहेगी, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि वो रॉ डेटा जो है वो बिजनेस से रिलेटेड हो. दैट कैन फ्रॉम एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओस के भी लिए हो सकते हैं, गवर्नमेंट के लिए भी हो सकता है, इंडिविजुअल के लिए भी हो सकता है. एंड अगेन इट सर्व द सेम पर्पस. रिस्क है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोजेक्ट्स है, ये सब इम्प्रोवाइज करता है. ठीक है. तो अब आओ, जो मेन हमारा क्वेश्चन था कि हाउ दिस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन कैन हेल्प द नेशनल इकोनॉमी और द इंडिया और द नेशन. नंबर 1 पे क्या सोचा है तुमने? सर इस डिजिटल एरा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसमें एल्गोरिथम्स का और डेटा का यूज होता है. तो बाय 2035 मैंने ये देखा था कि इस सेक्टर में 10 मिलियन जॉब्स आने वाली हैं. तो अगर इतनी सारी जॉब्स आएंगी और स्पेशलाइज्ड एम्प्लॉयज मतलब रिसोर्सेज हमारे पास होंगे, तो हमारे इकोनॉमी की बहुत अच्छी ग्रोथ हो सकती है इससे. अच्छा. एआई एंड डेटा एनालिटिक्स बेस्ड, मतलब मशीन फ्यूचरिस्टिक हो लर्निंग. गया. हाँ जी. फ्यूचरिस्टिक वो है तो मतलब एम्प्लॉयमेंट के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ. सो हाँ. मतलब आई विल नॉट, एक मतलब ऐसा नहीं है कि मैं इसको रिजेक्ट कर रहा हूँ, बट आई एम नॉट वेरी मच अप्रिशिएटिव अबाउट दिस दिस पर्टिकुलर वो हेल्प. बिकॉज ये तो ठीक है, इंडस्ट्री बढ़ेगी तो ऑफ कोर्स उसमें एम्प्लॉयमेंट आएगा ही. चलो नेक्स्ट बताओ. बट इस पे हम डिस्कस करेंगे ना. व्हाई आई एम टेलिंग यू, सही हूँ कि इसमें थोड़ा सा हम उतना मतलब होता है ना, इफ आई if you'll ask me to mark, है ना, और your answer on this particular वो रीजनिंग, तो इसमें थोड़ा सा वो होगा, कम होगा. चलो नेक्स्ट बताओ. सर और ये था कि हम कस्टमर्स को कैप्चर कर सकते हैं, इससे रेवेन्यू इंक्रीज, ओवरऑल भी नहीं, इकोनॉमी मुझे को. ये नहीं समझ में आता. तुमको बार बार हम समझाते हैं
कि when I'm asking कि how this specialization is important for national economy और Indian economy, तुम कंपनी के पर्सपेक्टिव में क्यों बात करते हो? when you say कि हम और ज्यादा कस्टमर को टैप कर सकते हैं, तो इट्स अ एडवांटेज फॉर द कंपनी, इट्स नॉट तो एडवांटेज फॉर द सर जब नेशन। सारी कंपनीज कस्टमर को टैप करेंगी तो उसके बाद ओवरऑल अल्टीमेटली तो वो ठीक है, इकोनॉमी पे मतलब ये बूस्ट है कि जाएगा। सारे बिजनेसेस बढ़ेंगे तो इकोनॉमी ग्रो करेगी, है ना? यस तो सर। इसको फार फेच्ड है, लेकिन चलो ठीक है, मतलब यू आर सेइंग कि बिजनेसेस का, इसको ऐसे बोलो, अगर बोलना ही है तो बिजनेसेस मार्केटिंग कैपेबिलिटी विल राइज। तुम क्योंकि मार्केटिंग कैपेबिलिटी पे ही बात कर रहे हो, है ना? विल राइज एंड सो देयर ऑपरेशंस। ठीक है, और उसके बाद है कि फिर ओवरऑल जीडीपी भी ग्रो करेगा एंड कंजम्पशन भी राइज करेगा, फिर प्रोडक्शन भी राइज करेगा। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट बताओ। सर वैसे मुझे कुछ मतलब एकदम ऐसा डायरेक्ट पॉइंट नहीं मिला जो बिल्कुल एकदम इकोनॉमी को अटैक नहीं, करे, मतलब बाकी। तुम खोजने की कोशिश भी क्यों करते हो? मतलब व्हाई डोंट यू थिंक, व्हाई डोंट यू ट्रस्ट हाँ योरसेल्फ कि मतलब मैं मैंने पहले कुछ। सोचा फिर मैंने थोड़ा हाँ, सा खोजा। सोचने पे तुमको दूर दूर तक फायदा नहीं दिख रहा है सर एनालिटिक्स मतलब करने ये से? सब दिख रहा है कि कॉम्पिटिटर एनालिसिस भी हम कर सकते नहीं, हैं। अगेन दैट इज फॉर द कंपनीज। मैं हम्म। नेशन के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ कि एनालिटिक्स को हम खूब सारे कॉलेजेस में पढ़ाएं, अच्छे से डेवलप करें, ज्यादा से ज्यादा मैन पावर डेवलप हो। व्हाट विल हैपन, हाउ इट विल हेल्प नेशन एट ऑल? तुम इस पे कुछ सोचो। सर किसी और के पास कोई पॉइंट है इस जगह पे ऐड करने के लिए? देवयानी, महक, प्रासी, स्वस्तिका। So, in regards with business analytics, right? हाँ हाँ, अभी दूसरी बात यह है कि वॉट एवर स्पेशलाइजेशन यू आर गोइंग टू डू इन योर एमबी, दैट डजंट मैटर। आपको एट ऑल समझना है कि हाउ डू वी आंसर, हाउ डू वी Yes, sir. थिंक अबाउट एनी पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन। तो आप Yes, sir. इसमें इक्वली पार्टिसिपेट कर सकते हो इवन इफ यू आर गोइंग फॉर एचआर। ठीक है, चलो देवयानी Hmm. बताओ क्या बता रहे थे। So for business analytics, I think it can help in Indian economic development by providing us people who understand the analytics and data, and they can figure out the future strategies and trends on basis of the previous previous things that has already happened. If we not talking about business, just talk about corona. If we talk about a person who knows how data can be interpreted, they can find out when the next rise in COVID cases will be. In similar चलो cases, ठीक है, मतलब yes sir, डिजास्टर के yes को sir, एनालिसिस करना हो, ठीक है, फिर yes भी sir, ये yes sir, ठीक है। कोरोना के एग्जांपल तुमने दिया, yes है sir, ना? तो मतलब द सेम पर्सन हु वेयर इन बिजनेस एनालिटिक्स, वो भी, या कोई भी एनालिटिक्स का बंदा जो है, इफ इज एबल टू डिमिस्टिफाई द डेटा जैसे बोलेंगे, एंड yes फाइंड sir, आउट कि कब क्या और कैसे हो सकता है, तो उसको कर्व करने में आपको हेल्प मिलेगा। और सिमिलर yes sir. सिचुएशन, ठीक है। Basically, sir, I wanted to say they can figure out the patterns हाँ, on the वो basis समझ of. गए थे, हाँ। Yes sir, yes sir, मोड ऑफ yes sir, हेल्पिंग जो भी हो, पैटर्न yes फाउंड sir, आउट करने का हो, या फिर yes sir, फोरकास्टिंग का हो, है ना, yes या sir. It रिग्रेशन will help एनालिसिस in का हो। prediction. Yes ओके, sir, it और will help बताओ, in. नेक्स्ट बताओ। सर रिसोर्स मैनेजमेंट में बोल सकते हैं हेल्प हाँ होगा बोलो बोलो, मतलब तुम बोलो, और उसको कनेक्ट करो नेशन के फायदे से। मतलब जब रुको हमें मत। इंसाइट्स मिलती हैं एनालिटिक्स से तो हमें पता होता है कि कौन से रिसोर्सेज कहाँ बेस्ट यूटिलाइज होंगे, तो उस हिसाब से वेस्टेज नहीं होएगा रिसोर्सेज का। एग्जैक्टली और मतलब इतने सारे रिसोर्सेज हैं, जोग्राफिकली डिस्पर्स्ड हैं, तो या तो कंपनी में यूज हो रहा हो या नेशन के, मतलब गवर्नमेंट के थ्रू यूज हो रहा हो, तो जो जो आपकी अनयूटिलाइज्ड रिसोर्स है, अनटैप्ड रिसोर्स है, वो डेटा के थ्रू विजुलाइज हो पाएगा ज्यादा, है ना? यस सर, और इन मतलब ऐसे दैट वे, रिसोर्स हाँ एलोकेशन बेटर होएगा, यूटिलाइजेशन बेटर होएगा और फिर वेस्टेज भी नहीं होएगा और पता होएगा कि किस रिसोर्स को हाँ, तो ये कैसे तीनों यूज करना तीनों है। वर्ड लिखो, रिसोर्स एलोकेशन, यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन, ये बेटर होगा इसमें, और वेस्टेज, रिसोर्स का वेस्टेज जो है वो कम होगा। हाँ जी। ठीक है, and this is how the nation can be in great advantage, because
हम लोग अभी भी अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं जो फ्रीली अवेलेबल हैं, जो एबंडेंट में है, वी आर नॉट एबल टू यूज दैट just because they are not very much visible, or we can't find the use if you are not matching the things together. मतलब मैच द थिंग्स, मतलब जहाँ नीड है और जहाँ है उनको हम मैच नहीं कर पाते। ठीक है, तो मतलब ऐसे तो एक्सप्लेन करने के लिए सबके लिए हम 5-5 मिनट बोल सकते हैं, बट तुम अगर समझ रहे हो तो ये काफी है। कई बार क्या होता है ना, व्हेन यू आर स्पीकिंग और व्हेन यू आर आंसरिंग एनी, मतलब पैनल का कोई आंसर कर रहे हो या कुछ भी बोल रहे हो, तो आप की पॉइंट्स भी बोल दोगे ना, तब भी लोग खुश हो जाते हैं। हाँ चलो ठीक है, यहाँ से we can think of whatever मतलब you are trying to tell. Next बताओ, next किसी के पास है? स्वस्तिका, can you find any use of analytics for the nation's purpose? अभी तक आप लोग सिर्फ इकोनॉमी पे ज्यादा जा रहे हो। You can also peek into policy use, political use, social issues based use of analytics, है ना? सर वहां पे भी डेटा एनालाइज करके हम फ्रॉड से भी बच सकते हैं, और जो बैड डेट्स होते हैं उनके रीजन भी हमें पता, तो अल्टीमेटली बैड बैंक्स की जरूरत कम पड़ेगी अगर ऐसा हम इसमें सक्सेस कर जाएं। ठीक है, चलो। हाँ, मतलब बहुत स्पेसिफिक टू बैंकिंग सेक्टर हो गया, बट स्टिल इट्स वेरी मच वो कि फ्रॉड के जो एस्पेक्ट्स हैं, जो पब्लिक सेक्टर की कंपनीज को भी वो करनी पड़ती है, सफर करना पड़ता है, तो उस पर भी हम काम कर सकते हैं, एंड दैट विल हेल्प अ लॉट द इंटायर नेशन। बनाओ उसको, और सोच के बनाओ, फाइंड द यूज, क्योंकि आप अच्छे मैनेजर तभी हो जब आप एक रिसोर्स का पूरी तरह से यूटिलाइज करते हो। तो लेट्स से आपको बोला जा रहा है कि एनालिटिक्स एज अ स्पेशलाइजेशन को यूटिलाइज करना है फॉर द नेशनल वेलफेयर, तो हाउ डू यू थिंक? ये भी बोल सकते हैं कि जैसे एनालिटिक्स में जो भी डेटा मिलता है उस पर अगर रिसर्च करें तो हम नए एरियाज भी ढूंढ सकते हैं जहाँ पे काम हो सकता है, तो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा, मतलब एक नया सेक्टर ही डेवलप हो सकता है बेस्ड मतलब एनालिटिक्स कैन हेल्प यू, एनालिटिक्स कैन हेल्प, मतलब नॉट वन पर्सन, पूरे नेशन के लोगों को अब ये हेल्प कर सकता है इन फाइंडिंग न्यू एवेन्यू। मतलब उसके बाद ऑब्वियसली R&D जब होगा तो वी विल नो कि कौन से एरिया में हमें काम करना चाहिए, विच विल अल्टीमेटली बेनिफिट द इकोनॉमी। हाँ, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्री सैचुरेटेड होती जा रही हैं, तो मतलब उसको मोबिलाइज करने के लिए आपको नए एवेन्यूज आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, नई इंडस्ट्रीज को भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है स्वस्तिका, तुम बोलो, एक तो निकालो तुम। सर जैसे हम सोशल सेक्टर में काम करते हैं और जो गवर्नमेंट पॉलिसीज जो फाइनली इम्प्लीमेंट होती हैं ऑन द ग्राउंड, वो फेल किस लिए हो जाती है, इसका एनालिसिस सोशल सेक्टर एनजीओज को बहुत हेल्प कर सकता है, तो उसमें भी एनालिटिक्स यूज हो सकता है। बिल्कुल, प्लस बहुत ये ज्यादा पहले डेटा एक गैप हो पहले जाता इसमें लिख है। लेते हैं ना, वो प्लस वाला लाइन पॉइंट जो है इससे अलग है कि सेम ही है? सर आप लिख लीजिए पहले इसको। हाँ, पहले ये वाला लिख लेते हैं। तुमने लिखा है कि एनालिटिक्स कैन फॉरबिड या कैन फॉरबिड द फेलियर ऑफ, फॉरबिड वही होता है ना, मैं सही लिख रहा हूँ ना? एम आई यूजिंग गुड वर्ड, ये राइट से वर्ड? फॉरबिड द फेलियर ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज इन मेनी केसेस। Sir, reduce the chances of failure in government प्रिवेंट बोल policies. सकते हैं। हाँ, या prevent। prevent. ये फॉरबिड Prevent. मतलब क्या होता है? ये अच्छा, वो रिलीजियस पर्पस में होता है ना, कि यह धार्मिक तौर पे मना है ये करने के लिए? अच्छा, यस सर, मतलब कोई चीज Forbidden मना means, करना। yeah, हाँ, रिड्यूस द फेलियर। chances, yeah, हाँ, डायरेक्ट, chances of, मतलब डायरेक्टली रिड्यूस, कई केस में तो डायरेक्टली रिड्यूस कर सकता है, नहीं स्वस्तिका, है ना? इफ गवर्नमेंट यस सर, यूजेस द, काफी केसेस, हाँ, यस सर, काफी केसेस में डायरेक्ट रिडक्शन हो सकता है, काफी हाँ, केसेस और में केस हम में इनडायरेक्टली, पॉलिसीज को इनडायरेक्टली पॉलिसीज को हम थोड़ा सा अमेंड कर कर ऑन द, एग्जैक्टली, ये क्योंकि सर बोलना बहुत बहुत जरूरी है। डाइवर्सिटी है, हाँ, बहुत ये, डाइवर्सिटी है कंट्री में। तो हाँ, अगर हम पर्टिकुलर डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग चलें तो एक पॉलिसी मे बी हर जगह इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती है, तो उसमें भी ये हेल्प करेगा कि कौन सी पॉलिसी किस सेक्टर में उसके एनालिटिक्स के एग्जैक्टली, अकॉर्डिंग amend the बेस्ट काम policy करेगी। as per the local need and diversity। ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला तुमने, क्योंकि एक तो वह डायरेक्ट रिड्यूस करना एक ओवरऑल पॉलिसी, और एक होता है कि ट्विक करने में हेल्प करेगा आपको, अमेंडमेंट के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। वो जो नेक्स्ट तुम ऐड करके बोल रही थी, कुछ नया पॉइंट था कि इसी का था?
सर आप बताना, मेरे को नया है या नहीं है। बोलो बोलो। सर जैसे मैं एक एग्जांपल के साथ देना चाहूंगी। तो जब वैक्सीन हेसिटेंसी के ऊपर बात हो रही थी गांव में, जहाँ मेरी जो फील्ड थी, ठीक है, तो जो हमने डेटा कलेक्ट करा था, ठीक है, जो हमने डेटा कलेक्ट करा था और जो ऑन द ग्राउंड सिचुएशन थी, ठीक है, उसमें काफी डिफरेंस था। और वो डिफरेंस ये था कि क्योंकि जितना भी डेटा कलेक्शन हो रहा था वो मैन्युअली था। और मतलब क्या कहते हैं, रूरल सेक्टर में यूजुअली जितना भी डेटा कलेक्शन होता है वो मैनुअल होता है, ठीक है। तो एनालिटिक्स, बिग डेटा, अगर हम टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन डेटा कलेक्शन हो तो वो उन गैप्स को भी मिटा सकता है। एक पॉइंट ये था। हाँ, तो मतलब बेसिकली जो जो आपका मतलब एनालिटिक्स जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट को फास्ट कर सकता है, या फिर इसको कैसे लिखा जाए। मतलब ये पॉइंट तो बिल्कुल सही है। मतलब अगर हम इम्प्रोवाइज करें एनालिटिक्स को यूज को और इसको और डेवलप करें तो एनालिटिक्स। सर हाँ, ये जो फॉर एग्जांपल सर, गांव में जो आशा वर्कर्स होते हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं, ठीक है, उनको बहुत सारे गांव मिल जाते हैं, ठीक है, जिस वजह से वो भी काफी एफिशिएंटली काम नहीं कर पाते और डेटा कलेक्शन में दिक्कतें, गैप्स आने लगते हैं। ओके, तो वो मिनिमाइज कर सकता है अगर हम उसका हाँ, मतलब प्रॉपर मैंने यूज इसको किया एक सिंपल लिख जाए। दिया कि वो फास्ट फॉरवर्ड कर सकता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इन गवर्नमेंट मशीनरीज, है ना, एग्जैक्टली, गवर्नमेंट मशीनरीज और गवर्नमेंट एंड पॉलिसी। सोशो इकोनॉमिक सेक्टर, हाँ, डेवलपमेंट सोशियो सेक्टर। इकोनॉमिक सेक्टर। अब मुझे एक एक यूटिलाइजेशन और निकाल के दो तुम लोग। वी आर मतलब मोस्टली टॉकिंग अबाउट इधर इन पॉलिसी सेंस और इकोनॉमिक सेंस। सोशल इश्यूज के बेस पे कुछ बताओ, मतलब कैन वी यूज एनालिटिक्स टू रिड्यूस क्राइम अगेंस्ट वुमेन, क्राइम अगेंस्ट मतलब माइनॉरिटीज और रोड सेफ्टी, इस तरह की चीजों पे बात कर सकते हो, है ना, कि अगर हम एनालिटिक्स को यूज करें तो रोड सेफ्टी बढ़ सकती है, क्राइम रेट घट सकता है, जो भी किलिंग विलिंग होती है वो कम हो सकता है ना। वी कैन बेसिकली टैप कि विच लोकेशन इज प्रोन टू व्हाट काइंड ऑफ डिजास्टर। तो इस तरह से भी तुम इसको यूज कर सकते हो। रोड सेफ्टी का तो एक कोई एग्जांपल भी है कि लोगों ने उसको स्टडी करके दे चेंज द पर्टिकुलर, जैसे पता करके कि इस पर्टिकुलर रीजन में ज्यादा उसके क्या कारण है एक्सीडेंट्स के। जैसे कई बार ना हमारे यहाँ सीधी रोड नहीं बन पाती, तो कर्व वगैरह तो ऐसे तो साइंटिफिकली डिफाइंड होता है, बट अगेन कोई एक्सीडेंट प्रोन एरिया है और उसका पता चल जाए, जल्दी एनालाइज कर ले आदमी एनालिटिक्स से, तो दे कैन चेंज समथिंग इन बिटवीन कि वो कम हो सकता है। इस तरह के कई एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, मतलब मैं जस्ट गेसिंग वन ऑफ देम। तो ये इस पे भी बात कर सकते हो। सो इज देयर एनीथिंग दैट यू हैव नाउ, मतलब कुछ और भी है आपके पास बोलने के सर लिए, ये किसी के पास भी? सर ये डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्प कर सकता है, स्पेशली उन एरिया में जहाँ पे डिजास्टर की वजह से काफी लाइवलीहुड लूज हो जाती हैं। तो फॉर एग्जांपल कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटीज होती है विच लीड टू सर्टेन डिजास्टर्स, स्पेशली मैनमेड डिजास्टर्स। तो हम उसका एनालिसिस करके उनको अवॉइड कर सकते हैं थ्रू एनालिटिक्स। इसमें ये लाइवलीहुड्स भी सेव होंगी और लाइफ्स भी सेव होंगी, ऑफ तो कोर्स। वो कर सकते हैं। और मैं तो एक लास्ट में ऐसे ही लिख देता हूँ, इम्प्रोवाइज नेशनल कॉमन नॉलेज। नहीं, कि सारी चीजें डेटा के बेस पे अगर हम सोचना शुरू करें, समझना शुरू करें, है ना, सब लोग अगर डेटा पे ट्रस्ट करने लगे, तो जो पूरे नेशन की कॉमन सेंस है वो भी इम्प्रूव होगी। तो कई बार हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में ही चीजों को सही गलत मान लेते हैं, है ना। द एंटायर नेशन विल स्टार्ट लुकिंग फॉर डेटा की हमें वेरिफिकेशन चाहिए, हमें फैक्ट्स चाहिए, और डेटा बेस्ड जो रीजनिंग है वो हमें सेटिस्फाई करेगा। तो वो एक नेशनल लेवल पे भी लोगों की सोच समझ डेवलप होगी, है ना। तो ये हो गया हमारा ये वाले पार्ट का।